आप लोगों के पास ऑलरेडी एक्सपीएसएस की शीट पड़ी है जो आपने कोड किया हुआ है, नंबर वन। नंबर टू, आपके पास एक्सेल पड़ा है जो एक्सेल में आपने कोडिंग किया हुआ है। ठीक है। यू हैव फॉर्मेट ऑफ रिसर्च पेपर जो आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है। तीन चीजें आपके पास है आज की तारीख में जो आपने क्रिएट किया हुआ है। हम कल वाला कमांड हम दोबारा रन करेंगे एक बार। हम एसपीएसएस में जा रहे हैं। एसपीएसएस में जाके हम एनालाइज करेंगे। एनालाइज में जाके सबसे पहला जो हम रन करेंगे देखने के लिए कि कोई मिसिंग वेरिएबल नहीं है या मिसिंग डेटा नहीं है, उसके लिए हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फ्रीक्वेंसी, एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फ्रीक्वेंसीज में जाएंगे और सारे क्वेश्चंस कंट्रोल ए करके हमने सिलेक्ट कर लिए और ये साइड का हमने एरो दबा दिया। ठीक है। वी डोंट वांट मीन मीडियन मोड, अभी कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है। अभी खाली मुझे मिसिंग वेरिएबल देखने की मेरी कोई मिसिंग वैल्यू है कि नहीं है। नाउ देर इज मिसिंग इज 0। 172 का डेटा है जिसमें एज आ गया, जेंडर आ गया, लोकेशन आ गया, एजुकेशन लेवल, ऑक्यूपेशन, यहां तक का मेरा डेमोग्राफिक है। ये मेरा डेमोग्राफिक समरी के लिए जो मैं यूज करूंगा ये इतना डेटा है। उसके नीचे का है वो मेरे पास, आप शॉप ऑनलाइन करते हो कि नहीं करते हो, मेरा स्केल का डेटा आ गया। सो दिस इज फाइन। अब अब डेटा की हम रिलायबिलिटी चेक करते हैं कि हाउ मच रिलायबल द डेटा इज। एनालाइज में गए, स्केल में गए, रिलायबिलिटी एनालिसिस, एनालाइज स्केल रिलायबिलिटी एनालिसिस क्लिक किया। यहां पे हम खाली जो फैक्टर्स लेने वाले हैं वो खाली स्केल के लेने वाले हैं। तो एक बार पहले हम जाके हमारे डेटा में देखेंगे कि हमारे स्केल के कौन से वेरिएबल हैं। तो हमारे पास जो है वेरिएबल है दैट इज यहां से स्टार्ट होता है हाईली प्रिफरेबल से। ठीक है। हाईली प्रिफरेबल, हाईली प्रिफरेबल, स्ट्रांगली अग्री, स्ट्रांगली अग्री, स्ट्रांगली अग्री, स्ट्रांगली अग्री, ये सारा स्केल हम डेटा जो है वो हम स्केल में पहले कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि ये बकायदा स्केल है। जब डेटा एंट्री की गई थी तब टाइम बचाने के लिए हमने नॉमिनल डाल दिया था। नाउ वी आर आइडेंटिफाइंग द डेटा और उसका हम स्केल क्रिएट कर रहे हैं। अब रिलायबिलिटी खाली स्केल पे ही होता है। रिलायबिलिटी टेस्ट इज डन ओनली ऑन स्केल। अब हम वापिस जाएंगे एनालाइज में, एनालाइज में जाके स्केल में, स्केल में जाके रिलायबिलिटी में। अब हम यहां से हमको पता चल जाएगा कि कितना हमारे पास स्केल का डेटा है। शिफ्ट दबा के नीचे का एरो की दबाएंगे तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ये सारे हमने हमारे वेरिएबल सिलेक्ट कर लिए। अब हम ये साइड लेके आए और हमने ओके दबाया। द कॉन बैच अल्फा वैल्यू रिलायबिलिटी स्टेटिस्टिक्स, कॉन बैच अल्फा वैल्यू इज 0.904। कट ऑफ है 0.7 से 0.9 के बीच में। 0.7 द डेटा इज गुड, 0.8 the data is good, even good, 0.9 the data is excellent, the data is highly reliable। आप इस पे रिलायबल करके यही सैंपल को अगर मैं पॉपुलेशन पे अगर मैं अप्लाई करूंगा द रिजल्ट वुड नॉट चेंज, द रिजल्ट वुड रिमेन द सेम। इसका मतलब ये आता है कि आपका सैंपल डिफाइनिंग बहुत अच्छे से किया गया है। अब एक और फाइल मैंने आपको भेजी थी वो है फॉर्मेट ऑफ रिसर्च पेपर। फॉर्मेट ऑफ रिसर्च पेपर में हम चले जाएंगे कॉनवेज अल्फा के में। कॉन्वेज अल्फा की वैल्यू जो हमें मिली है वो एक बार हम यहां से, इट्स 904 फॉर 26 आइटम्स। तो हमने आ गए यहां पर 0.904, कितनी आइटम्स हैं, 26 आइटम्स है। ठीक है। अब आता है एनालिसिस पार्ट क्रिएट करने का। अब मुझे एनालिसिस पार्ट क्रिएट करना है। एनालिसिस पार्ट क्रिएट करने के लिए हमने चैट जीपीटी ओपन किया था। हाँ, चैट जीपीटी जैसे ही ओपन होता है
चैट जीपीटी के अंदर आपका जो टेबल है उसका आपको इंटरप्रिटेशन क्रिएट करना है। तो अब हम हमारे टेबल में जाएंगे, वर्ड में। यहां से कौन बैच अल्फा मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी करके। अब मैं गया चैट जीपीटी में, वहां मैंने किया कंट्रोल वी। कमांड क्या देना है यहां पर, प्लीज राइट एन इंटरप्रिटेशन पैराग्राफ in short for my research paper। अब उसने आपको एक पैराग्राफ बना के दिया है। आपको क्या कहता है कि वैल्यू शुड बी 0.90 है, एक्सलेंट है, रीइंफोर्सिंग स्ट्रॉन्ग, आपका इंस्ट्रूमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसको मैंने यहां से कंट्रोल सी किया, मैं गया मेरे प्रोजेक्ट में, यहाँ पे फ्रॉम द प्रोजेक्ट, फ्रॉम योर प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, उसको हम मिटा देंगे। और जब भी हम पेस्ट करेंगे तब हम ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं, मर्ज फॉर्मेटिंग। ठीक है, देयर आर 3 ऑप्शंस इन पेस्ट, पर हम सिलेक्ट करेंगे मर्ज फॉर्मेटिंग, यानी हमें फॉर्मेटिंग करने की जरूरत, फॉन्ट टाइप साइज चेंज करने की जरूरत नहीं है, खाली हमें इसको इस तरीके से जस्टिफाइड फॉन्ट करना है। ये हमने जस्टिफाइड कर दिया। दिस क्लियर्स कि आपका डेटा अब रिलायबल है। अब एक स्टेप आगे जाते हैं, इसके ऊपर आपको डेमोग्राफिक समरी मांगी गई है। ठीक है, अब वापिस हम जाएंगे हमारे एसपीएसएस में, जो हमें आउटपुट मिला है। आउटपुट के अंदर हमारे जो सबसे पहले पहले जो हमारे टेबल्स हैं वो हम लेंगे। विल स्टार्ट विथ एज, मैं इसको एक अलग वर्ड फाइल में पेस्ट कर दूंगा क्योंकि ये मुझे आगे लगने वाला है और मुझे काम आएगा, तो मैं यहाँ पे उसको पेस्ट करके रख देता हूं। अब इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या मेरे को कॉपी करना है, मेरे डेमोग्राफिक समरी इज इन पैराग्राफ। इतना आप याद रखो कि जो भी आप बना रहे हो वो पैराग्राफ फॉर्मेट में ही जाएगा। टेब्यूलर फॉर्मेट में मैंने दिया हुआ है कि जो जो मुझे टेब्यूलर फॉर्मेट में चाहिए रिसर्च पेपर में, वो मैंने दिया हुआ है। अब यहां से हम एज, जेंडर, लोकेशन, एजुकेशन लेवल और ऑक्यूपेशन, इतना हम कंट्रोल सी करेंगे और हम जाएंगे चैट जीपीटी में। यहां पे हमें कमांड डालना है, प्रिपेयर ए शॉर्ट पैराग्राफ about demographic summary from this, कंट्रोल वी। अभी इसने ये डेमोग्राफिक समरी बनाई, शॉर्ट है, स्वीट है, यहां से हमें ले लेना है। कंट्रोल सी, गए हमारे रिसर्च पेपर वाले फॉर्मेट वाली फाइल में, फ्रॉम योर प्रोजेक्ट निकाल देंगे और यहीं पे ही हम मर्ज फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन यूज करके पेस्ट कर देंगे और इसी को ही हम जस्टिफाई कर देंगे। इसको जस्टिफाई कर दिया। अब डेमोग्राफिक समरी और कॉनबैच अल्फा, उसको पैराफ्रेजिंग करने की जरूरत नहीं है हाल फिलहाल। ठीक है, अब चालू होता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, इनका जो टाइटल है, टाइटल इज कि ओके, तो टाइटल है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ जनरेशन जेड, परसेप्शन अबाउट ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग ऑफ क्लोथिंग प्रोडक्ट्स इन अहमदाबाद सिटी। ये उनका टाइटल है। ठीक है, अब हम टाइटल हमने देखा, ए जनरेशन जेड है, एज इज द फैक्टर जिसको हम हाइपोथेसिस में ले सकते हैं।
तो हम गए हमारे डेटा में, वापिस एक बार एनालाइज में गए, डिस्क्रिप्टिव में, क्रॉस टैब, काई स्क्वायर रन कर रहे हैं हम, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, क्रॉस टैब, एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, क्रॉस टैब, उसमें गए, उसमें हमने सबसे ऊपर रो में डाला एज, और उसके बाद मैंने सिलेक्ट किए सारे मेरे स्केल वाले क्वेश्चन, उसको मैं लेके आया यहां पर। अब मैं इसमें क्या क्या मुझे चाहिए, स्टैटिस्टिक्स के अंदर मुझे कोरिलेशन भी चाहिए और काई स्क्वायर भी चाहिए, मुझे दोनों चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप टेबल देखोगे जो मैंने आपको दिया है, इसमें टेबल में आपको आर वैल्यू भी चाहिए, आर वैल्यू इज कोरिलेशन, पी वैल्यू इज काई स्क्वायर। तो अभी हम यहां पे रन करेंगे, कंटिन्यू एंड ओके। अब ये सारे काई स्क्वायर हाइपोथेसिस रन हो गए। अब हाइपोथेसिस के अंदर लेट्स सी कहां से स्टार्ट होता है ये। हाँ, हाइपोथेसिस के अंदर आपको बहुत सारे टेबल मिले हैं। इंपॉर्टेंट कौन सा है, काई स्क्वायर एंड सिमेट्रिक मेजर्स, ये दो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले में पियर्सन काई स्क्वायर वैल्यू 0.123, अब उसको हम यहां पे डाल देंगे, मेरी पी वैल्यू है 0.123। यहां पे मुझे हाइपोथेसिस टाइप करना है, जो आपको चैट जीपीटी ने ऑलरेडी दिया हुआ है, वो हाइपोथेसिस आप यहां पे टाइप करोगे पहला वाला एज के साथ, और यहां पर आप 0.123 इज ग्रेटर देन 0.05। तो अगर ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, H1 को एक्सेप्ट करें, H01 को एक्सेप्ट करेंगे, यानी वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। हम ये टेबल में हम जो भी दिखा रहे हैं वो हम रेफरेंस टू नल हाइपोथेसिस दिखाएंगे। अगर रिजेक्ट करेंगे तो रिजेक्टेड नल हाइपोथेसिस। आर वैल्यू, अब मेरी आर वैल्यू, रिकॉर्डिंग भी चल रहा है साथ में, साइलेंस साइलेंस। हाँ, अब आप बोलोगे कि सर हमने जो पहला हाइपोथेसिस क्रिएट किया वही हाइपोथेसिस इसमें दिखा रहा है। सो व्हाट आई वांट टू से, ये जो एज वाला लाइन है ना, ठीक है, पहले तो ये हम पूरा डेटा कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करके हमारी वर्ड फाइल में मेंटेन कर लेते हैं, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा कॉपी पेस्ट करने में, कंट्रोल वी। अब जब तक यहां पे डेटा आता है तब तक हम हमारे टेबल में चले जाते हैं। नाउ दिस इज योर हाइपोथेसिस, ऑल हाइपोथेसिस आपके पास वर्ड फाइल में है। वर्ड फाइल में क्या क्या चीज है हमारे पास, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के सारे टेबल, कॉन्वेज अल्फा और हाइपोथेसिस के सारे टेबल, ठीक है, ये सब कुछ हमारे पास यहाँ पर रेडी है। अब हमें खाली कॉपी पेस्ट करना है। क्या कॉपी पेस्ट करना है, नाउ द कंफ्यूजन इज कि हमने पहले जो हाइपोथेसिस क्रिएट किए थे वही हाइपोथेसिस इसमें रन हुए कि नहीं हुए हैं, ठीक है। सो लेट्स टेक, हाँ यहां से स्टार्ट हो रहा है। अब मेरा पहला हाइपोथेसिस है एज और ऑनलाइन के बीच में। एज एंड प्रीफर्ड मेथड ऑनलाइन, ठीक है, ये मैंने यहां से कंट्रोल सी किया, मैं मेरे फॉर्मेट में गया, फॉर्मेट ऑफ रिसर्च पेपर में, उसमें मेरा पहला हाइपोथेसिस यहां पे मैंने सिलेक्ट किया और यहां पे मैंने पेस्ट कर दिया हाल फिलहाल ये, इसकी वैल्यू मैंने डाल दी। वैल्यू कौन सी लेनी है, दोबारा एक बार, वैल्यू सबसे पहला हमारा ये वाला आएगा, दिस इज द पियर्सन काई स्क्वायर वैल्यू, ये काई स्क्वायर वैल्यू है जो हमें लेनी है, और इसके अंदर हमें इंटरवल, ये पियर्सन आर स्क्वायर वैल्यू 0.7470, ये वाला पॉइंट हमें कंसीडर करना है। 130 मैंने लिखा, और अब मेरे फॉर्मेट में मैं यहां पे लिखूंगा 0.470, यहां पे मैंने लिखा 0.470, ठीक है, और हमारा रहेगा वीक अंटिल नाउ। अब ये जो 0.123 वैल्यू है वो 0.05 से बड़ी है। जब भी पी की वैल्यू 0.05 से बड़ी होगी
नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। अगेन, जब भी वैल्यू 0.05 से बड़ी होगी हम नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करेंगे, और जब भी वैल्यू छोटी होगी तब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। यानी ऑटोमेटिक ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो गया मेरा, ठीक है, जो रिसर्चर ने बनाया था वो एक्सेप्ट हो गया। सो इफ द वैल्यू, लिख लो कहीं, इफ द वैल्यू ऑफ P इज लेस देन 0.05, H0 gets rejected. If the value, if the P value, if the P value is less than 0.05, H0 ब्रैकेट में लिखो नल हाइपोथेसिस गेट्स रिजेक्टेड, गेट्स रिजेक्टेड। और सेम वे अगर वैल्यू P वैल्यू इज मोर देन 0.05 तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है, ठीक है। इफ द वैल्यू P वैल्यू इज मोर देन 0.05 वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। नाउ अगर मेरे सबके सब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहे हैं, does that mean my research is wrong? No. The thinking mentality of people is same. The thinking mentality has not changed. They are thinking in the same way जैसे पहले सोचते थे, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये मैं टेबल बना दूंगा। ये मैंने कॉपी किया, ये मैं दूसरे में गया, मेरा वर्ड फाइल। सेकेंड इज बिटवीन एज और ऑफलाइन शॉपिंग, कंट्रोल सी किया मैंने यहां से, मैं मेरे रिसर्च पेपर के फॉर्मेट में गया, यहां पर मैंने उसको पेस्ट कर दिया। अब ये एग्जाम्पल नहीं है, ये क्या है, मेरा H1 है, दिस इज माई H1, दिस इज माई H2, ये मेरा दूसरा है हाइपोथेसिस। उसकी वैल्यू क्या है, अगेन जाएंगे, हमारा काई स्क्वायर 0.576, रिसर्च पेपर में आए 0.576, अगेन इट इज ग्रेटर है तो H02 एक्सेप्ट हुआ, H02 इसको कहते हैं हम, ठीक है। और यहां पे उसकी R वैल्यू देख लेते हैं, R वैल्यू है मेरी 0.765, तो हम गए हमारे टेबल में और यहां पे मैंने 0.765 मैंने लिख दिया। अगेन द रिलेशनशिप इज वीक, जब तक 1 नहीं आता तब तक रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं बनेगा, अगर 1 आता है तो स्ट्रांग होता है रिलेशनशिप। नाउ अब इसमें से मुझे लिस्ट ऑफ हाइपोथेसिस कैसे क्रिएट करेंगे, सिंपल है, ये H1, ये मैंने यहां से कंट्रोल सी किया, गया मैं चैट जीपीटी में, प्रिपेयर काई स्क्वायर हाइपोथेसिस फॉर मी। ये देखो उसने मुझे H1 H2 दे दिया। अब इसको मैंने यहां से कंट्रोल सी किया और मैंने मेरे टेबल में लगा दिया। ये मैंने पेस्ट कर दिया। सेकेंड हाइपोथेसिस H2 यहां से मैंने लिया, कंट्रोल सी किया, इसको मैंने यहां से कॉपी किया था, इसको मैं यहां पे पेस्ट कर दूंगा। ये पेस्ट हो गया। सी आई हैव डन इट, 2 हाइपोथेसिस। आप क्या करो, पहले पूरा टेबल एसपीएसएस में से कॉपी पेस्ट करके बना लो, फिर एक साथ कमांड दो, पूरा वो H जो हमारे जो हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट वाला कॉलम है वो पूरा सिलेक्ट करो, चैट जीपीटी में डालो, उसको बोलो इसमें से मुझे काई स्क्वायर का हाइपोथेसिस की लिस्ट बना के दे। वो जैसे ही बना के देता है वो इधर पेस्ट कर दो, और लिस्ट ऑफ हाइपोथेसिस जो आगे है उसमें भी आप पेस्ट कर दो, तो दोनों जगह पे एक साथ रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। पर वैल्यू कौन सी लेनी है, पियर्सन की P वैल्यू और R वैल्यू दी हुई है नीचे, P वैल्यू एंड R वैल्यू, ठीक है। ये टेबल कंप्लीट करो तो फिर हम आगे इसमें बढ़ पाएंगे।
ओके, सो रेकॉर्डिंग चालू है. हाँ, अभी ओके, क्या इधर सबका. अभी मेरे पास दो वर्ड फाइल है, एक फॉर्मेट ऑफ रिसर्च पेपर जिसमें मेरे पास हाइपोथेसिस का टेबल रेडी है. H01 ये है, मेरा वीक है, रिलेशनशिप ये वीक है, ये स्ट्रांग है, ठीक है. और दूसरा एक मेरे पास है वर्ड फाइल जो है एसपीएसएस डेटा, जिसमें मेरे पास डिस्क्रिप्टिव है. डिस्क्रिप्टिव में से हमने क्या क्या यूज कर लिया है, डेमोग्राफिक यूज कर लिया है, कॉनबेच अल्फा यूज कर लिया है, और हाइपोथेसिस के टेबल यूज कर लिए हैं. ये खास याद रखना है, क्योंकि ये अब चैट जीपीटी में नहीं जाएगा. ये अब नहीं जाएगा चैट जीपीटी में, क्योंकि रिपीटेशन होगा. हम रिसर्च पेपर में रिपीटेशन नहीं करते हैं. तो अब कमांड, सबसे पहला कमांड, अब इसके बाद वाला ऑप्शन जो है क्या आता है, डिस्कशन पार्ट. डिस्कशन पार्ट में आप क्या डिस्कस कर रहे हो कि हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ. अगेन पैराग्राफ फॉर्मेट में है, ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए कंटेंट, ज्यादा कंटेंट नहीं चाहिए, तो हमें उसको कंटेंट भी बताना है कि भाई 500 वर्ड्स में ही मुझे फिट करके देना है. तो अभी हम डिस्कशन पार्ट का कमांड लिखेंगे. यहां पे टाइटल है, यहां पे हम टाइटल लिखेंगे रिसर्च पेपर का. ना इतना भी और बदलाई रिसर्च पेपर टाइटल सर और फाइल से सेम अलग कर છે પેન ડ્રાઈવ આવી હા સર ઠીક છે. ओके. अब हमारे पास रिसर्च पेपर का टाइटल है, तो हमें पहले उसको टाइटल बताना है कि दिस इज द रिसर्च पेपर. देन कम्स डिस्कशन. राइट अ डिस्कशन फॉर माय रिसर्च पेपर, अ स्टडी ऑन ऑफ 500 words, full stop, from the given data. अब यहां पे कौन सा डेटा आएगा, सबसे पहले मेरा हाइपोथेसिस का टेबल. यहां से मैंने लिया मेरा हाइपोथेसिस का टेबल जो ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया हुआ है. कंट्रोल सी गया इधर, कंट्रोल वी, इन पैराग्राफ फॉर्मेट. ये हो गया डिस्कशन आपका रिसर्च पेपर का. यहां से मैंने इसको कॉपी किया, यहां पे आया. पेस्ट करने का हमारा रूल, थंब रूल, कि हमें मर्ज फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन यूज करना है. अब नेक्स्ट थियोरेटिकल इंप्लीकेशन. ये हो गया थियोरेटिकल इंप्लीकेशन. कंट्रोल सी, पेस्ट करने का थंब रूल, मर्ज फॉर्मेटिंग. प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस. ये जब तक प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्रिएट कर रहा है तब तक हम दूसरा कॉपी कर लेते हैं यहां से. नेक्स्ट इज माय कंक्लूजन.
ये उसने प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन यहां पे कॉपी किया, कंट्रोल सी, पेस्ट कर दिया। कंक्लूजन, कंक्लूजन जब तक वो लिख रहा है तब तक हम रिकमेंडेशन ले लेते हैं। यहां पे मैंने कंक्लूजन पेश कर दिया। रिकमेंडेशन फॉर फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में अगर कोई स्टडी करना चाहता है तो क्या क्या स्टडी कर सकता है। कंट्रोल सी, मर्ज फॉर्मेटिंग। अब आपके डेटा के बेस पे ये पूरा क्रिएट हो चुका है। नाउ द थिंग इज, जितना भी पैराफ्रेजिंग मैन्युअल करना है वो पूरा का पूरा हम उसको हाईलाइट कर देंगे हाल फिलहाल हमारे रेफरेंस के लिए, कि जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है उसको मुझे मैन्युअल पैराफ्रेज करना है। अब जैसे जैसे मैं पैराफ्रेज कंप्लीट करता जाऊंगा मैं हाईलाइट हटाता जाऊंगा। ठीक है, पैराफ्रेजिंग का रूल हमको पता है, हम पहले उसका मैन्युअल पैराफ्रेजिंग करेंगे, फिर ग्रामरली में उसका ग्रामर करेक्ट करेंगे और फिर यहां पे वापस उसको पेस्ट करेंगे। अब एक चीज रह गई है। अब आप पूछ रहे थे ना एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट सबसे पहले लिखा जाता है, बट जैसे ही रिसर्च वर्क कंप्लीट होता है एब्स्ट्रैक्ट को सुधारना पड़ता है। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर फाइंडिंग्स आते हैं कि आपका रिसर्च पेपर क्या फाइंड कर रहा है। तब जब हमने यूज किया होगा, हमने फ्यूचर टेंस यूज किया होगा, हमारे पास डेटा नहीं होगा कि हमने क्या क्या प्रूव किया इसमें। आज मेरे पास सब कुछ है, मेरा डेटा है, मैंने कौन सी मेथड यूज की है, सब कुछ है मेरे पास। अब मैं यहां पे कमांड दूंगा, राइट 250 वर्ड्स abstract for the same with 4 keywords। मैं वर्ड फॉर द सेम यूज कर रहा हूं क्योंकि आगे हमने उसको बोला हुआ है। ये उसने क्रिएट किया, कॉपी करो यहां से, कंट्रोल सी, पेपर में जाओ, सबसे आगे ये हमने इधर पेस्ट कर दिया कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स यहां से मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी, यहां पे 5-6 कीवर्ड्स लिखा ही हुआ है, उसको मैं सिलेक्ट करूंगा, उसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहां पे मेरा पेपर फिनिश होता है। यहां पे पूरा हमारा जो रिसर्च वर्क है जो हमने इतने दिनों से हम कर रहे थे, ये पेपर फिनिश है, बट इट कैन नॉट बी सबमिटेड फॉर पब्लिकेशन। क्यों? पैराफ्रेजिंग पेंडिंग है। अभी अगर ये पेपर रेडी है, मैं इसको टर्निटिन में डालूंगा, टर्निटिन मुझे बताएगा भाई 95% इज एआई कंटेंट, है ना, थोड़ा सुधारो इसको वापिस, इट इज प्लेगरिज्म, 95% 5% यूनिक कंटेंट। वो यूनिक कंटेंट क्या होगा? आपकी हाइपोथेसिस की वैल्यू वो खाली यूनिक होगी, और आपने जो डेमोग्राफिक में जो आपने परसेंटेज डाले हैं वो यूनिक होगा और कुछ नहीं होगा। तो अब इसको पैराफ्रेजिंग करने के बाद